अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार एंड हेलो पीपल। मैं हूँ गुलनाज खान और हमारे शो का नाम थोड़ा सा बदल गया है एंड दैट इज ऑन पॉइंट विद गुलनाज खान। आप सुन रहे हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक इंसान बहुत अकेला महसूस कर रहा है और अकेला चला जा रहा है एंड वो टूटा हुआ बिखरा हुआ सा महसूस कर रहा है। इनफैक्ट वो ये सोचता है कि वो हार गया है या हार रहा है और उसके सामने एक ऐसा चेहरा आ जाता है जो मुस्कुराता हुआ है और उसको लगता है कि ये बंदा या बंदी मुस्कुरा रहे हैं तो शायद दुनिया में खुशियां हैं। और उसी मुस्कुराहट की चमक से इस बंदे में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। और वो कैसे? वो ऐसे, जब भी आप किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हो या फिर आप किसी को अच्छे अल्फाज में बात कर लेते हो तो क्या होता है? इवन इफ इट्स नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, जो मुस्कुराहट की मैं बात कर रही थी उस बंदे के लिए थी ही नहीं वो मुस्कुराहट, वो किसी और के लिए थी। लेकिन उस बंदी या बंदे को मुस्कुराता हुआ देखकर उसमें कुछ हुआ एंड दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। जब कोई पॉजिटिव बातें आपके सामने करता हो या आपके इर्द गिर्द मुस्कुरा रहा हो तो इट बिकम्स योर इंस्पिरेशन। एंड व्हेन दैट मुस्कुराहट, दैट स्माइल और दोज वर्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, इट बिकम्स एनकरेजमेंट। और इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे एंड दैट इज पावर ऑफ एनकरेजमेंट। शायद ये शो जो मैं यहां पर करती हूं वो भी पावर ऑफ एनकरेजमेंट का ही नतीजा है। जब से मैंने ये शो स्टार्ट किया है मुझे आई एम सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ यू हैव मैसेज्ड मी कि आपको मेरा शो कैसा लगा, मुझे टॉपिक्स देते हैं, मुझे अपने पॉइंट्स देते हैं एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी that you are encouraging me to come back again and again and do this show for you. Thank you so much. वरना voluntary काम में लगे रहने के लिए it has to be something, some results should be showing and that you're doing it for me and thank you so much. तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं एक छोटी सी मजेदार कहानी से और वो कहानी है मेंढकों के बारे में। मेंढक यानी कि फ्रॉग, ठीक है। 20 मेंढकों का काफिला जंगल की तरफ जा रहा था और जंगल में चलते चलते मेंढकों को दे केम अक्रॉस एक गड़ा, एक पिट, और उसमें से 2 जो मेंढक थे, गिनतियों पर आप गौर करिएगा, ठीक है। 2 मेंढक थे जो उस गड़े में गिर गए, ठीक है। और वो गड़ा या पिट इतना डीप था कि इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो मेंढक छलांग लगाकर वापस आ सके। चांसेस ज्यादा ये थे कि वो 2 मेंढक उस खाई में, उस गड्ढे में गिरकर मर जाने वाले हैं। तो ये जो 18 मेंढक थे गड्ढे के आसपास खड़े हुए थे, ठीक है। और वो 2 मेंढक कोशिश कर रहे थे छलांग मार के ऊपर आने की, क्योंकि उनको तो मौत से डर लगता था। उनको तो दे वांटेड टू सेव देयर लाइव्स और वो अपनी मौत को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, मौत से भागने के लिए छलांग पे छलांग मारे जा रहे थे। और ये जो 18 मेंढक थे उनको लगा कि बेचारे ये तो बच नहीं पाएंगे, तो वो कहने लगे, देखो मत कोशिश करो, हम नहीं देख सकते कि तुम इतनी बुरी मौत मारे जाओ, तुम्हारी ये तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही, कोशिश करना बंद कर दो। लेकिन ये दोनों को तो मेंढकों को मौत से बहुत डर लगता था, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो कोशिश करेंगे, और छलांग पे छलांग मारते गए। और उसके बाद क्या हुआ, एक जो मेंढक था उसमें से छलांग मारते मारते वो गड्ढे में गिरकर मर गया, ठीक है। तो दूसरा मेंढक फिर घबरा गया, उसको लगा कि चलो ये तो मर गया, अब शायद मैं भी मर जाऊंगा। और ये जो 18 मेंढक ऊपर थे उन्होंने कहा, देखा हमने तुमको पहले ही कहा था कि कोशिश छोड़ दो, लेकिन तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे और तुम उस मेंढक को देख अब चुके हो, अब तुम भी मर जाओगे, तो कोशिश खत्म कर दो। और उन्होंने जोर शोर से बड़ा शोर मचाते हुए बोला। तो इस मेंढक ने उस शोर को सुना और जैसे कि वहां पर शोर कंटिन्यू हो रहा था, यहाँ पर इसकी छलांग पे छलांग मारे जा रहा था, उसको शोर से फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो छलांग पे छलांग मारता हुआ गड्ढे से बाहर आ गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये जान बचाकर मेंढक ऊपर आ गया,
बाकी 18 मेंढकों ने उससे पूछा, भाई हम तो तुमसे कह रहे थे कि तुम नहीं बच पाओगे, तुम क्यों, व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप? तो मेंढक बस मुस्कुरा रहा था और ये लोग बोले जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद 18 मेंढकों को ये पता चला कि ये जो मेंढक है वो बहरा है, वो तो सुन ही नहीं सकता। जब ये लोग शोर मचा रहे थे पहले कि कोशिश छोड़ दो, तो उसे लगा ये इसको एनकरेज कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, और इसीलिए वो कोशिश कर रहा था। दूसरी बार जब उसने अपनी हिम्मत हार दी कि वो मर जाएगा पहले मेंढक को मरता हुआ देख के, और इन लोगों ने जब द 18 मेंढक वो जोर जोर से बोले जा रहे थे, तो इस मेंढक को लगा कि ये शोर से दे आर ट्राइंग टू एनकरेज मी, और उसी एनकरेजमेंट से, उसी पावर ऑफ एनकरेजमेंट से ये मेंढक बाहर आ गया और उसने अपनी जान बचा ली। सो दिस इज द पावर ऑफ एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट किसी को आबाद कर सकता है, तो डिस्करेजमेंट किसी को बर्बाद कर सकता है। तो इसी मौजू पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले, एनकरेजमेंट क्या चेंजेस लाता है इंसान में। दूसरा, एनकरेजमेंट देना कैसे है, द गिवर। एंड द थर्ड थिंग वी विल डिस्कस, एनकरेजमेंट रिसीव कैसे करना है। ठीक है, पहले एनकरेजमेंट क्या चेंजेस लाता है, एनकरेजमेंट देना कैसे है, द गिवर एंड द रिसीवर ऑफ द एनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट का भी हम बात करेंगे। ठीक है, एनकरेजमेंट क्या क्या इंसान में चेंजेस लाता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। कई बार हमको पता ही नहीं होता कि हम कोई चीज कर सकते हैं। ठीक है, और जब कोई हमें कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, आप में तो बहुत टैलेंट है, तो आपको पता चलता है फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ये चीज आप में अच्छी है। तो व्हाट डज एनकरेजमेंट बिल्ड, सेल्फ अवेयरनेस, जो आपको इस बारे में पता ही नहीं था। दूसरा केस, आपको पता है 50 to 70% के आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, 50 to 60% या 70%। फिर हम में से, इवन माई सेल्फ, नन ऑफ अस हैव रीच्ड दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट जहां पे हमें किसी की एनकरेजमेंट, डिस्करेजमेंट और बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस माई सेल्फ एंड आई एम श्योर 90% of you all are work in progress as well, जहां पर हमें लोगों की बातों का बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो दूसरा, when we have this भरोसा and trust in ourselves कि हम 50 to 70% कोई काम कर सकते हैं, और हमें आगे से अगर encouragement मिल जाए तो it's like validity मिल जाती है हमें to continue with the work that we are doing, and that builds confidence in us to take the next step. Self awareness, पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस लाता है एनकरेजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं गिवर की बात करते हैं। गिवर जो है वो क्या करता है। ऑफ कोर्स जब आप लोगों को एनकरेज करते हो तो अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो पहले आप उनकी अच्छाइयों को डेफिनेटली एनहांस करोगे, उनको बताओगे थोड़ा इसमें ये चीज इंप्रूव हो सकती है, इस तरीके से बोलोगे, ये आप सबको पता है। दूसरा केस, एनकरेजमेंट आप दूसरों की जब कर रहे हो तो पर्सनालिटी को भी देखना जरूरी है। समटाइम्स हम लोगों की तारीफ किए जाते हैं ये सोच करके वो और अच्छा करेंगे। गेस व्हाट, ऐसा नहीं होता। बास पर्सनालिटीज बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्हें तारीफें मिलती हैं वो पीछे हट जाते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स एंड गेस व्हाट, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो जब आप गिवर ऑफ एनकरेजमेंट है, तारीफ एंड व्हाटएवर यू वांट टू गेट थिंग्स डन एंड द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, मेक श्योर कि सामने वाली पर्सनालिटी है कैसी और इस एनकरेजमेंट को ले कैसा रही है। ठीक है, और उसके बाद एनकरेजमेंट जब आप तारीफें ज्यादा कर देते हो, जैसे मैंने कहा पहले, समटाइम्स यू लूज वैलिडिटी, और फिर लोगों को तो लगता है अरे ये तो बोलते ही रहते हैं, ये तो बोलते ही जाएंगे, ये उनको भी बोल रहे थे, मुझे भी बोल रहे हैं, तो देयर इज नो ट्रूथ इन इट। सो यू हैव टू बी वेरी ट्रू एंड लिमिटेड विथ योर वर्ड्स सो दैट योर एनकरेजमेंट, योर तारीफें एंड एवरीथिंग डज नॉट गेट रिडंडेंट। और मैं इसके लिए यहाँ पर एक और छोटी सी रिसर्च की गई थी रोजेंथॉल एंड 1985 में हार्वर्ड के स्टूडेंट्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है ये, सुनिएगा। ठीक है, देयर वर 2 रैट ग्रुप्स। एक रैट ग्रुप
they were exactly the same intelligence level, exactly the same physical health and mental health दोनों रैट ग्रुप्स की, ठीक है। मगर रोजेंथॉल ने क्या किया, एक रैट ग्रुप को कहा ये डम है, ठीक है, उनको लेबल कर दिया डम, और दूसरे रैट ग्रुप विच वाज द इंटेलिजेंट रैट ग्रुप, उनको ऐसे फॉल्सली लेबल कर दिया कि दिस इज इंटेलिजेंट रैट ग्रुप, ठीक है। और दोनों इंसानों के ग्रुप्स को लिया उसके बाद, और ये जो इंसानों के जो ग्रुप्स थे उनसे कहा कि वी आर गिविंग यू अ ग्रुप ऑफ रैट्स, और हम तुमको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इनको इंकरेज कैसे करना है, इनसे काम कैसे करवाना है, थोड़ा भी काम करेंगे तो यू हैव टू गिव देम फूड या कुछ शाबाशी और समथिंग, एंड वी वांट टू सी हाउ दीज रैट्स परफॉर्म, ठीक है। एक इंसानों के ग्रुप को फॉल्सली लेबल्ड डम ग्रुप ऑफ रैट्स दिया, दूसरे इंसानों के ग्रुप को फॉल्सली लेबल्ड इंटेलिजेंट रैट्स दिया। गेस व्हाट, which group performed the best? The intelligent, falsely labeled intelligent. यहाँ पे रैट्स का तो कोई दोष नहीं था, यहाँ पे इंसानों का दोष था, एंकरेज करने वालों का दोष था। वो तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे कि ये काम पे हमें इन्हें फूड देना है या एंकरेज करना है या व्हाटएवर, लेकिन फर्क क्यों आया? फर्क इसलिए आया क्योंकि द गिवर्स ऑफ एंकरेजमेंट हैड दिस नोशन इन देयर माइंड कि ये डम है, ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो जज्बा जो था, वो एक्सपेक्टेशन जो थी was wrong, क्योंकि आप वो खुद यकीन नहीं करते वो चीज से और आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो एनकरेजमेंट इज रॉन्ग, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी इफेक्ट व्हाटसोएवर। सो फर्स्ट यू शुड बी वेरी यकीन करना, खुद वो जज्बा होना चाहिए और आपको सच्चे होना है, नीयतें सच्ची होनी है, तब जाकर फर्क पड़ता है। एक और चीज, स्पेशली ये माँ बाप और बच्चों में मैंने देखा, ये कि माँ बाप सोचते हैं, और दूसरे लोगों में भी होता होगा, माँ बाप सोचते हैं कि हम बच्चों को नेगेटिव बातें करेंगे या जलील करेंगे कि तुम ये कर ही नहीं सकते, या तुम इतने सबने ऐसे कर लिया, तुम नहीं कर पाए अभी तक, तो बच्चे जो है जलील होकर, शर्म आकर दे विल डू बेटर। और दूसरे रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है ऐसा। गेस व्हाट, बच्चे एग्जाम देने से पहले ही फेल हो जाते हैं यहाँ पर, बिकॉज दे लूज दैट कॉन्फिडेंस कि वो कर ही नहीं सकते। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बच्चे माँ बाप के लिए एक बुरी फीलिंग ला लेते हैं, एक फ्रिक्शन ला लेते हैं। मैंने 60-70 साल के लोगों को देखा है, या 50-60 साल के लोगों को देखा है, ये कहते हुए कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए आज मैं ऐसी हूं, या इसलिए आज मैं ऐसा हूं। वो अपनी काहली या नाकामयाबी का जो भी उनका हुआ है उनके साथ, वो सीधा ब्लेम जाकर अपने माँ बाप पर डाल देते हैं। Be a little kind to yourself and to them as well. They didn't know any better. माँ बाप को किसने सिखाया? वो भी तो इंसान थे। इंसान खताओं और ख्वाहिशों का पुतला है। हम सब सीख रहे हैं, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। सो उनसे गलती हो गई है, चले ठीक है, आई एग्री, उन बातों का आप पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, ठीक है, आप इस चीज को विद क्लैरिटी ऑफ माइंड एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन बातों का आप पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, तो व्हाई डोंट यू सीक हेल्प and get that negativity out of you so that you can do better in your life? Not just that, but also gain some respect, some love towards your parents. ये तो एक एग्जाम्पल था, ये कई रिलेशनशिप्स में हो सकती है ये चीज, इसी पर मैं रोशनी डालना चाह रही थी। And about encouragement on the wrong things, ये टॉपिक में आज सब टॉपिक डेफिनेटली डिस्कस करना चाह रही थी। इंडिया में जब निर्भया केस हुआ था, अ वुमन वाज रेप्ड इन दिल्ली, तो एक पॉलिटिशियन ने कहा था बॉयज विल बी बॉयज, लड़कियां रात के टाइम बाहर क्यों गई, ठीक है। इन चीजों को, लड़कों को डिस्करेज करने के बजाय उन्होंने बॉयज विल बी बॉयज कहकर बाकी लड़के जो थोड़ा बहुत गिल्टी फील करने की कोशिश भी कर रहे थे या बुरा फील भी कर रहे थे कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया है, उन्होंने उनको एनकरेज कर दिया ऐसे सेंटेंस यूज करके कि बॉयज विल बी बॉयज, रेफरिंग टू व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान अबाउट 3 weeks ago,
about a woman being raped. मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि रेप की सजा अगर कोई करता है तो सजाए मौत होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। तो मैं इस बारे में सोच रही थी और मैंने कहा शायद सजाए मौत ज्यादा हो जाएगी, डोंट यू थिंक मौत के बदले मौत होनी चाहिए? तो उन्होंने मुझसे कहा लड़की तो जीते जी मर जाती है। और फिर मैंने इस पर गौर किया, फिर मैंने सोचा आई एम स्टिल टू द फैक्ट, आई स्टिल स्टिकिंग टू द फैक्ट कि मौत के बदले मौत होनी चाहिए। तो उसको मौत क्यों दे, उसकी जिंदगी हराम क्यों ना कर दें? इंस्टेड ऑफ, इंडिया में एटलीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, इंस्टेड ऑफ 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट सजाए दैट द सजा शुड बी उम्र कैद, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, तब जाके वो जीते जी मरेगा, ठीक है? एंड अलॉन्ग विद फिजिकल कैस्ट्रेशन, तब जाके जीते जी मरेगा। एंड द अदर थिंग, हमारे पास, हमारे माशरे में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, यहाँ पर औरत का जब रेप हो जाता है तो सोशली शी इज नो मोर एक्सेप्टेबल। ऑफ कोर्स द डैमेज कैन नॉट बी अनडन। उस लड़की को उसके हुकूक या उसका दर्द वगैरह वो सब चीजें जो हार्म हुई हैं वो वापस नहीं आ सकती। बट to make things better, the government, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या ऑल पाकिस्तान की, साउथ एशियन कंट्रीज की, they should make the victim, उसको सोशली ऐसा ओहदा देना चाहिए, अ गवर्नमेंट जॉब और बहुत ज्यादा बड़ा ओहदा एंड अ घर और समथिंग दैट मेक्स हर more socially acceptable. I don't know इसका क्या वो होगा। I know there will be people like अमीर घर के लड़की है तो क्या होगा, तो ओहदा दे दे, पोजीशन दे दें, but as I said, it's not going to be, the harm is not going to be undone, but then to change the mentality of the entire community, ऐसे कुछ measures लिए जा सकते हैं, ठीक है? अब ये बात हो गई about encouraging की बात थी, right? Now let's talk about discouragement. Discouragement क्या है? यहाँ पे बहुत मजे की बातें हैं, ठीक है? Discouragement is जब आप वीक बंदे को डिस्करेज करते हो, क्या होता है? वीक बंदा टूट जाता है, वो सोचता है ओ मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, और वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। मन से हारा हुआ इंसान, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता, ठीक है? फिर एक पर्सनालिटी होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, बट दे आर वेरी लेजी, और जब उनको कोई डिस्करेज करता है, गेस व्हाट, जो मोटिवेशन नहीं मिल रहा था उनको कहीं से, दे गेट दैट मोटिवेशन फ्रॉम दीज डिस्करेजिंग वर्ड्स कि हाँ ठीक है अब मैं आपको करके दिखाऊंगा या अब मैं आपको करके दिखाऊंगी, एंड दे डू बेटर। सो डिस्करेजमेंट बाज लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है और दिखा जाते हैं। किसी बंदे को आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, अवार्ड मिला कोई चीज में, आई डोंट नो इट वाज ऑस्कर और समथिंग, और उन्होंने कहा कि थैंक यू टू माय फैमिली, thank you to my friends who really encouraged me to come to this state or whatever, और उसके बाद उन्होंने कहा thank you to all those people who discouraged me and who had those mean words out there for me that really helped me. In fact, you were the biggest motivators of what I have achieved until now. And the third case, self development के जो स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदे को या बंदी को कोई एंकरेजिंग बातें करे या कोई डिस्करेजिंग बातें करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। वो कॉन्फिडेंट रहता है, डिस्करेजिंग जो बातें करता है उसकी तरफ हंसता है, थैंक यू बोलता है एंड अपना काम करने में लग जाता है। And that's all, that's how we should be knowing ourselves and trying to get there to that level, ठीक है? And last, जब आप लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते जो कॉन्स्टेंटली आपको डिस्करेज कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे? Would I say cut them off? No, अवॉइड करने के तरीके होते हैं, सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हो आप, ठीक हो, and not more than that। क्योंकि having discouraging people around you, आपको पता होता है कि you can definitely do this,
बट दैट थिंग कि दिस पर्सन मेरा अच्छा नहीं चाहता या अच्छा नहीं चाहती, दैट काइंड ऑफ फीलिंग ब्रिंग्स यू डाउन। और वही फीलिंग एनकरेज करने से सिर्फ आप इंसान को आगे नहीं बढ़ा रहे, बट एट द सेम टाइम उसको पता होगा कि आई एम केपेबल ऑफ दिस एंड आई विल बी एबल टू हैंडल ऑल ऑफ दिस, लेकिन उसको सबसे अच्छी चीज ये लगेगी कि मेरे साथ कोई है, somebody is there with me। आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो अच्छी नीयत से आपका अच्छा चाहते हो और बोलने का, आपको एनकरेज करने का तरीका भी जानते हो। अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं, दूसरी सारी चीजों को अगर इफ दे हैव सम नेगेटिव्स, क्योंकि कोई भी कंप्लीट पैकेज नहीं होता, तो अगर उसको नजरअंदाज करके कीप दिस पीपल इन योर लाइफ बिकॉज दे आर वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड। ये बोलने वाले कि तुम कर सकते हो, तुम अकेले नहीं हो, पहले भी लोग ये सब कर चुके हैं। बट बाय द वे, जब आप ये कह रहे हो कि पहले भी लोग कर चुके हैं, डोंट एवर गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिलीज, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स और एनीबडी अराउंड यू। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु आर आउट ऑफ देयर विसिनिटी। अगर आप ये नहीं करोगे, यू शुड ऑलवेज से आइंस्टाइन ने ऐसा किया या शाहरुख खान ने ऐसा किया या व्हाटएवर, बट डोंट से आपके दोस्त ने ऐसा किया, आपके भाई ने ऐसा किया, आपके नेबर ने ऐसा किया, आपके क्लासमेट ने ऐसा किया। डोंट से दैट, बिकॉज ये पॉजिटिव फीलिंग तो देता है, ओ आई शुड बिकम लाइक देम, बट व्हेन दे कम इन फ्रंट ऑफ देम, राइट, बिकॉज दे आर इन देयर विसिनिटी, वो एहसास कमतरी में चले जाते हैं and they start feeling within themselves that they are not worth, and getting anybody into an inferiority complex is not going to help them in the long run। तो इसी बात से आज का हम प्रोग्राम खत्म करते हैं और एक छोटी सी नज़्म हमने लिखी थी, उन्वान है हौसला अफजाई। हारे हुए को कह दो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। 4 लफ्जों की ही तो बात है, न पैसे लगते हैं न लगते, बस निकले दिल से हो लफ्ज और हो सच्चे। रास्ता हो कठिन अगर तो दिखला दो सुरंग के आगे रोशनी। रास्ता हो कठिन अगर तो दिखला दो सुरंग के आगे रोशनी। नाउमीदी का डर हो छाया अगर, नाउमीदी का डर हो छाया अगर, तो कह दो तारीख के पन्नों से तुम पहले नहीं हो, तुम पहले नहीं हो। 4 लफ्जों की ही तो बात है, ना पैसे लगते हैं ना लगते, बस वो अल्फाज दिल से और हो सच्चे। और अगर तुम किसी का अच्छा चाह नहीं सकते, सच्चा बोल नहीं करते, क्या सही क्या गलत नहीं जानते, क्या सही क्या गलत नहीं जानते, अक्ल के वो बड़े ही कच्चे, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, वैसे ही तुम अच्छे हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक कुछ और मौजू के साथ, कुछ और बातों के साथ, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। खुदा हाफिज।